तो दोस्तों आज हो गया 16 दिसंबर 2022 यूपी से देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए खबर को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फाफा चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने गुरुवार को 28वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया। दरअसल 80 वर्षीय अभिनेता अक्सर विवादों से दूर रहे हैं, लेकिन गुरुवार को उन्होंने लोगों की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाया, जिसे राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है। अमिताभ बच्चन ने कहा कि सिल्वर स्क्रीन तेजी से राजनीतिक विचारधारा का युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है। आजमगढ़ से भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने लोकसभा में शून्यकाल के दौरान अहीर रेजिमेंट की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि अहीर रेजिमेंट बना तो चीन की रूह कांप जाएगी। निरहुआ ने 1962 की घटना का जिक्र करते हुए बताया है कि क्यों देश को अहीर रेजिमेंट की जरूरत है। आपको बता दें कि निरहुआ ने आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के दौरान भी अहीर रेजिमेंट बनवाने के लिए पुरजोर आवाज उठाने का वादा किया था। कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता बीएस येदियुरप्पा ने पार्टी में नजरअंदाज किए जाने की खबरों को बृहस्पतिवार को खारिज करते हुए कहा कि वो खुद शक्तिशाली है और कोई भी उन्हें राजनीतिक तौर पर खत्म नहीं कर सकता है। इस बीच मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अपने पूर्ववर्ती येदियुरप्पा के साथ मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया है। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के बाद आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के साथ आर्थिक समेत अलग अलग मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की। इसमें दोनों ने देश की अर्थव्यवस्था, सांप्रदायिकता, कारोबारी गौतम अडानी और गरीबी का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि संसद के सिक्योरिटी गार्ड ने भी अडानी के शेयर खरीदे हैं, जिससे उसके काफी पैसे बने हैं। हालांकि राहुल गांधी ने बताया कि सैलरी क्लास के लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना बहुत रिस्की है। पिछले काफी दिनों से केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच जजों की नियुक्ति को लेकर वाकई युद्ध चल रहा है। अब इस विवाद की गूंज संसद तक पहुंच गई है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को एक बार फिर इस बात पर जोर दिया है कि जजों की नियुक्ति में सरकार की बहुत सीमित भूमिका है। रिजिजू बड़ी संख्या में लंबित मामलों पर संसद में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। इसी दौरान उन्होंने एक बार फिर से न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ये चिंताजनक है कि देश भर में 5 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा सुना दी है। मुख्तार अंसारी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया था। आपको बता दें कि 1996 में दर्ज गैंगस्टर मामले में 26 साल बाद कोर्ट ने बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया और फिर सजा का ऐलान कर दिया। उसके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कुल 5 मामले थे। इसमें 2 गाजीपुर, 2 वाराणसी और 1 चंदौली में मामला दर्ज था। बिहार में जहरीली शराब कांड पर सियासत ने जोर पकड़ लिया है। बिहार से लेकर दिल्ली तक घमासान जारी है। जहरीली शराब से अब तक 43 मौतें हो चुकी है। गुजरते वक्त के साथ मौत के आंकड़े भी बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विफल शराबबंदी और उनके जो पिएगा वो मरेगा वाले बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई है। नेता प्रतिपक्ष और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुर्सी से चिपके रहने में रुचि रखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में हाल ही में भारत और चीन के सैनिकों में हुई झड़प के बाद से दोनों देशों में तनाव जारी है। इस बीच चीन के मुद्दे पर एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से मोदी सरकार को घेरा है। आपको बता दें कि जी मीडिया से बातचीत करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि मोदी सरकार चीन के खिलाफ बेहद नर्म रवैया इख्तियार कर चुकी है। तवांग तो है ही, डोकलाम में भी चीन ब्रिज बना रहा है। मोदी सरकार कमजोर है। अगर फौज को हुक्म दे देती तो हमारी बहादुर फौज उन्हें उखाड़ फेंकती। कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने उनकी तुलना महात्मा गांधी से करने को गलत बताते हुए कहा कि उनकी तुलना गांधी जी से नहीं करें। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बिलोना कला में जनसभा को संबोधित करते हुए ये बातें कही। उन्होंने कहा कि देखिए, अभी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह ने गांधी जी और मेरी तुलना की, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो महान व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश की आज़ादी के लिए दी। 10-12 साल जेल में काटी तो उनकी जगह कोई और भर नहीं सकता। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि इसका हल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से होगा। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद अमित शाह ने कहा है कि किसी भी विवाद का हल सड़कों पर उतरकर नहीं होगा।
आपको बता दें कि अमित शाह ने कहा कि सीमा मुद्दे पर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच आज सकारात्मक माहौल में बैठक हुई है। सकारात्मक रुख रखते हुए दोनों राज्य के मुख्यमंत्री इस बात पर सहमत हुए हैं कि संवैधानिक तरीके से समाधान निकाला जाना चाहिए। आपको बता दें कि महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच दशकों पुरानी सीमा विवाद के एक बार फिर से गहराने पर अमित शाह ने बुधवार को दोनों राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई थी। नए भूमि कानून से कश्मीर में बवाल, महबूबा बोली चीन से कुछ नहीं कहते, हमें बेदखल कर रहे हैं। जी आपको बता दें कि जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में नया भूमि अनुदान नियम लागू किया है। हालांकि इस नियम ने कश्मीर में एक नया विवाद पैदा कर दिया है। प्रमुख कश्मीरी नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर स्थानीय लोगों को हटाकर बाहरी लोगों को पट्टे पर जमीन देने का आरोप लगाया है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग इलाके में भारतीय जवानों और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प पर विपक्ष ने बुधवार को भी संसद में सरकार को घेरने की कोशिश की। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर अपनी बात कहना चाहते थे, लेकिन पीठासीन अधिकारी हरिवंश ने इजाजत नहीं दी। उन्होंने कहा कि पहले से नोटिस नहीं दिया गया। खड़गे का कहना है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जो बयान दिया उसमें कई बातें छिपा ली गई है, इसलिए कांग्रेस चाहती है कि सदन में इस पर चर्चा हो। शराबबंदी वाले बिहार में शराब से मौतों का मुद्दा विधानसभा में भी गरमा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भड़कने पर विपक्ष के नेता भी उन्हें घेर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने राज्य में उनके सियासी कद को लेकर सवाल उठा दिए। आपको बता दें कि सारण में कथित तौर पर नकली शराब पीने के चलते 17 लोगों की मौत हो गई थी। जीएसटी छापेमारी को लेकर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने चेताया, व्यापारियों को परेशान करने वाले अफसर दंडित होंगे। जी आपको बता दें कि जीएसटी छापेमारी और इसके खिलाफ व्यापारियों का आंदोलन रंग ला रहा है। छापेमारी को पहले ही स्थगित कर दिया गया है। अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी व्यापारियों के पक्ष में आ गए हैं। केशव प्रसाद ने बुधवार को जीएसटी अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए दंडित करने तक की चेतावनी दे दी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा है कि व्यापारी भाजपा परिवार के सम्मानित सदस्य हैं। बिहार में कांग्रेस के नेता शराबबंदी पर सवाल उठा रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कांग्रेस विधायकों को सख्त चेतावनी दी है कि वे शराबबंदी पर बयानबाजी बंद कर दें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी जब लागू हुई थी तब कांग्रेस के विधायक ही इस विभाग के मंत्री थे। तवांग मामले को लेकर भारत में सियासी पारा चरम पर है। एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है, वहीं एमएन चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर जुबानी हमला बोले हैं। उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से घबराते हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि बड़े अफसोस की बात है कि मोदी सरकार खामोशी बनाई हुई है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह मामले में एकल पीठ के फैसले के खिलाफ मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अपील दायर की है। शिवसेना के नाम और चुनाव चिन्ह के उपयोग पर रोक लगाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के अंतरिम आदेश के खिलाफ ठाकरे की याचिका को हाई कोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। ठाकरे ने दावा किया है कि 15 नवंबर के जिस आदेश के तहत न्यायाधीश ने निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है वो भी त्रुटिपूर्ण है और उसे रद्द किया जाना चाहिए। एक जमीन के सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक को बम्बई हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट ने मलिक की जमानत अर्जी पर तत्काल सुनवाई करने से मंगलवार को इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री नवाब मलिक की जमानत अर्जी विशेष अदालत ने 30 नवंबर को खारिज कर दी थी, जिसके बाद उन्होंने मामले में हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हवाई अड्डों पर अफरा तफरी के बीच केंद्र सरकार ने एयरलाइनों के लिए सख्त एडवाइजरी जारी की है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एडवाइजरी में कहा है कि सभी एयरलाइनों को चेक इन काउंटर पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात करने चाहिए।